आपने अपना थायरॉइड का टेस्ट करवाया है और उसमें टीएसएच ज़्यादा आया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका थायरॉइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है? नहीं, बल्कि इसका उलट हो रहा है। टीएसएच ज़्यादा होने का अमूमी तौर पर मतलब ये होता है कि आपका थायरॉइड ग्लैंड सुस्त हो गया है, यानी एक्चुअली कम काम कर रहा है। ये बज़ाहिर उल्टा रिलेशनशिप एक्चुअली पेशेंट्स को कंफ्यूज करता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी रिपोर्ट को सही तरह से समझ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस मोहम्मद भट्ट है और मैं एक कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। थायराइड की जो टेस्ट होते हैं उसकी रिपोर्ट में 3 चीज़ें दर्ज होती हैं, टीएसएच, टी4 और टी3। आज हम इन तीनों को समझेंगे। पहले उन लोगों के लिए जो कि अभी थायराइड की कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे, और उसके बाद उन लोगों के लिए जो थायराइड की कोई दवाई मसलन थायरोक्सिन या कार्बिमोज़ोल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इन दवाइयों को इस्तेमाल करने के बाद इन टेस्टों की रिपोर्ट्स को पढ़ने का तरीक़ाकार थोड़ा बदल जाता है। और आखिर में मैं आपको 3 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जिनकी वजह से आपकी थायरॉइड की रिपोर्ट गलत या अनरिलायबल हो सकती है। यहाँ पे एक बात मैं अभी क्लियर कर दूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको थायरॉइड की रिपोर्ट को पढ़ने का या लैब की रिपोर्ट को पढ़ने का माहिर बना दूँ। बल्कि इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अपनी थायरॉइड की रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से समझ सकें, ताकि आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में सही सवाल कर सकें। आपके मर्ज़ की तशख़ीस और उसके इलाज के बारे में हतमी फ़ैसला आपके डॉक्टर का ही होगा। तो पहले बात करते हैं कि टीएसएच आखिर में है क्या? आम तौर पे लोगों का ये ख़्याल होता है कि टीएसएच एक्चुअली हमारे थायरॉइड से बनने वाला हार्मोन है। ऐसा नहीं है। जो हमारा थायरॉइड ग्लैंड है, जो हमारी गर्दन में हमारे नरख़रे के बिल्कुल नीचे और सामने की तरफ मौजूद होता है, ये 2 किस्म के हार्मोन बनाता है, जिनको हम थायरॉक्सिन या टी4 और लेवोथायरोनिन यानी टी3 कहते हैं। इन हार्मोन्स का हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म और इसकी नशो-नुमा में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन अल्लाह पाक ने किसी भी जिस्म के निज़ाम को बग़ैर उसकी सुपरवाइज़र या कंट्रोल के नहीं छोड़ा। तो इस थायरॉइड ग्लैंड को कंट्रोल करने या इसको सुपरवाइज़ करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। ये ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे टीएसएच कहते हैं, यानी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से पता चलता है कि ये हार्मोन जाके थायरॉइड ग्लैंड पे असर करता है और इसको स्टिमुलेट करता है कि वो टी4 और टी3 को बनाए। तो जब हमारा थायरॉइड ग्लैंड कम काम कर रहा होता है, यानी सुस्त हो गया होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा मिकदार में टीएसएच को रिलीज़ करता है, ताकि वो जाके हमारे थायरॉइड ग्लैंड पे असर करे और उसको ज़्यादा हार्मोन बनाने पर मजबूर करे। और इसी तरह जब हमारा थायरॉइड ग्लैंड तेज़ काम कर रहा होता है या ज़रूरत से ज़्यादा टी4 टी3 बना रहा होता है, तो इसका भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चल जाता है और वो इसकी वजह से टीएसएच की प्रोडक्शन को कम कर देता है, या वो बिल्कुल ही सप्रेस हो जाती है, यानी बिल्कुल ही कम हो जाती है, ताकि मज़ीद टी4 और टी3 ना बने। तो याद रखने वाली बात ये है कि टीएसएच हाई का मतलब है थायरॉइड सुस्त है, और टीएसएच लो का मतलब है कि थायरॉइड आपका ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। टीएसएच बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। हम इसे पहले करवाते हैं, क्योंकि अगर थायरॉइड की फ़ंक्शन में किसी किस्म का कोई इश्यू आ रहा हो, तो टीएसएच कम या ज़्यादा हो सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई गड़बड़ मौजूद है। लेकिन टी4 और टी3 हमें एक्चुअली ये बताते हैं कि ये गड़बड़ किस लेवल की है, कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। अब ज़रा रिपोर्ट पर आते हैं। टीएसएच की नॉर्मल रेंज अमूमी तौर पे 0.4 से लेकर 4 तक होती है, लेकिन ये हर लैब के लिए डिफरेंट होती है। रेफरेंस रेंज का मतलब ये है कि नॉर्मल रेंज कितनी होगी, कम से कम कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। तो हर लैब वो अपनी एक रेफरेंस रेंज देती है, जो कि रिपोर्ट पे अक्सर औक़ात ब्रैकेट में उसी नंबर के साथ दर्ज होती है। तो सबसे अहम बात ये है कि आपने जब भी अपनी रिपोर्ट को पढ़ना है, तो आपकी जो लेबॉरेटरी जिससे आपने टेस्ट कराया, उसने जो रेफरेंस रेंज दी हुई है, आपने उसको देखना है कि आया आपका टीएसएच की वैल्यू उस रेफरेंस रेंज के अंदर है, उससे कम है या उससे ज़्यादा। अब आप टीएसएच, टी4 और टी3 के 4 पैटर्न्स को समझ लें, क्योंकि तकरीबन 95 टू 98% केसेज़ में यही इन्हीं में से कोई एक पैटर्न मौजूद होता है। तो सबसे पहले अगर टीएसएच हाई हो और उसके साथ टी4 लो हो, तो इसका मतलब है कि आपका थायरॉइड ग्लैंड सुस्त काम कर रहा है, यानी आपको हाइपोथायरॉयडिज़्म है, और इसके लिए अमूमी तौर पे दवाई शुरू की जाती है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका टीएसएच लो हुआ हुआ है, जबकि आपका टी4 और टी3 हाई है। इसका मतलब है कि आपका थायरॉइड ग्लैंड तेज़ काम कर रहा है, यानी आपको हाइपरथायरॉयडिज़्म है।
इसके लिए भी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है और जो कि इस हाइपरथायरॉयडिज़म की वजह पे डिपेंड करती है, उसकी वजह के हिसाब से हम मुख्तलिफ ट्रीटमेंट इसके लिए देते हैं। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका टीएसएच तो बढ़ा हुआ है, लेकिन आपका टी4 और टी3 नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि आपके थायरॉइड ग्लैंड में सुस्ती का अमल स्टार्ट हो चुका है, यानी वो अब थोड़ा-सा कम काम करना शुरू हो चुका है। लेकिन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ज़रा ज़ोर लगा के टीएसएच ज़्यादा प्रोड्यूस करके अभी काम चला रहा है। अमूमी तौर पे अगर टीएसएच 10 से ज़्यादा हो तो हम मरीज़ को ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अगर टीएसएच 4 से लेकर 10 के दरमियान में हो, तो फिर हम मरीज़ की उम्र, उसकी अलामात, कुछ एंटीबॉडीज़ के टेस्ट और अगर ख़वातीन हैं तो उसमें हमल की कंडीशन को देख के उसके बाद ही फ़ैसला करते हैं कि इनको इलाज करना है या नहीं करना। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर टीएसएच की रिपोर्ट एक बार अगर थोड़ी-सी ख़राब आ जाए, तो अमूमी तौर पे हम उस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, बल्कि हम इस टेस्ट को 6 से 8 हफ्तों के बाद दोबारा रिपीट करवाते हैं। और अगर उसमें दोबारा से यही रिपोर्ट आए, यानी ख़राब रिपोर्ट आए, तो फिर इलाज शुरू करते हैं। सिर्फ़ एक रिपोर्ट पे हम पेशेंट को लेबल नहीं कर देते। चौथा पैटर्न ये हो सकता है कि टीएसएच तो लो हो, लेकिन टी4 और टी3 नॉर्मल हो। इसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज़्म। अमूमी तौर पे इसके लिए भी हम सिर्फ एक रीडिंग पे फैसला नहीं करते कि इलाज की ज़रूरत है या नहीं, बल्कि 6 से 8 हफ्ते के बाद टेस्ट को दोबारा कराते हैं। अगर दोबारा से टेस्ट की रिपोर्ट में गड़बड़ आए, तो फिर हर मरीज़ की कंडीशंस और उसकी अलामात और कुछ दीगर अवामिल को देखकर आपके डॉक्टर उसका फैसला करेंगे कि इनको इलाज करना है या नहीं। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो थायरॉक्सिन की गोली इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो हाइपोथायरॉइड हैं। उनका थायरॉइड ग्लैंड कम काम कर रहा है और उसकी रिप्लेसमेंट के लिए उनको उनके डॉक्टर ने थायरॉक्सिन तजवीज़ दी हुई है। यहाँ पे 3 बातें याद रखें। पहली बात तो ये कि थायरॉक्सिन के ज़रिए हमारा इलाज जो हम करते हैं पेशेंट्स का, उसका मकसद ये होता है कि टीएसएच और टी4 नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएँ। अगर दवाई के इस्तेमाल के 6 से 8 हफ्ते के बाद भी टीएसएच हाई है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डोज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर टीएसएच बिल्कुल ही नॉर्मल से भी नीचे चला जाए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि डोज़ ज़्यादा हाई हो गई है और इसको अब कम करने की ज़रूरत है। और अगर टीएसएच और टी4 दोनों नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएँ, तो फिर इसका मतलब है ये डोज़ बिल्कुल ठीक है और इसी को जारी रखना है। लेकिन आपकी इस थायरॉक्सिन की डोज़ का फ़ैसला हमेशा आपके डॉक्टर करेंगे, खुद से रिपोर्ट को देखकर अपनी दवाई की मिकदार को ऊपर-नीचे ना कीजिएगा। दूसरी बात ये जो कि अक्सर मरीज़ हमसे पूछते हैं कि दवाई शुरू करने के बाद अब हमने डॉक्टर साहब टेस्ट दोबारा कब कराना है? तो टीएसएच को तब्दील होने में या उसकी रेंज को ऊपर-नीचे होने में तकरीबन कम से कम 6 से 8 हफ़्ते और बाज़ औक़ात 3 से 4 माह भी लग जाते होते हैं। तो जब कभी आपकी डोज़ चेंज हो तो उसके कम से कम 6 से 8 हफ़्ते के बाद रिपोर्ट करानी चाहिए। अगर आप जल्दी रिपोर्ट करा लेंगे और उसमें टीएसएच की रिपोर्ट ख़राब आए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी डोज़ ठीक नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपने अपना टेस्ट जल्दी करवा लिया है। तीसरी बात ये है कि जिस दिन आपने थायरॉइड का टेस्ट करवाना है, तो उस दिन अपनी थायरॉक्सिन की गोली को टेस्ट के लिए खून देने के बाद खाएँ, यानी अपना सैंपल देने के बाद गोली को खाएँ। उसकी वजह ये है कि जब आप थायरॉक्सिन की गोली खाते हैं, तो 1 से 2 घंटे के लिए खून में थायरॉक्सिन के लेवल ज़रा ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अगर उसी दौरान टेस्ट किया जाए, तो रिपोर्ट में टी4 एब्नॉर्मली थोड़ा-सा ज़्यादा आ सकता है। तो इसलिए आप अपनी थायरॉक्सिन की गोली लेबॉरेटरी में साथ लेकर जाएँ, सुबह खाली पेट लैब जाएँ और सैंपल देने के फ़ौरन बाद अपनी थायरॉक्सिन की गोली खा लें। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कि कार्बिमेज़ोल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो हाइपरथायरॉइड हैं, उनका गदूद ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए उनके डॉक्टर ने उनको कार्बिमेज़ोल तजवीज़ की है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है, वो ये है कि डॉक्टर साहब दवाई तो हम इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 8 हफ़्ते होने वाले हो गए हैं। हमारा टी4 और टी3 तो नॉर्मल हो गया है, लेकिन टीएसएच अभी तक लो का लो आ रहा है, तो अब इस दवाई को बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ पे ज़रा ये बात समझ लें कि जब थायरॉइड ज़्यादा काम कर रहा होता है और लंबे अरसे के लिए काम कर रहा होता है तेज़ी से, तो उसकी वजह से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से टीएसएच की सिक्रीशन जो है या उसके रिलीज़ होने का अमल, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और ज़्यादा अरसे अगर उस पे इसी तरह का असर होता रहे, तो अक्सर बिल्कुल ही सप्रेस हो जाता है। तो जब हम दवाई देते हैं और उसके बाद टी4, टी3 नॉर्मल होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को उस असर से निकलने में टाइम लगता है। जैसे मैंने पहले कहा, 6 से 8 हफ्ते कम से कम और अक्सर औक़ात 4 से 6 माह भी लग जाते होते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज़म के इलाज के दौरान स्टार्ट में हम सिर्फ़ टी4 और टी3 के लेवल्स को देखते होते हैं।
टीएसएच पे हम इनिशियली इतना ज़ोर नहीं देते क्योंकि हमें पता है उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। हमारा मकसद ये है कि T4 और T3 के लेवल्स नॉर्मल रहें। और कार्बिमोज़ोल जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बात आपको वैसे बता दूं कि अगर आपको इस दवाई के इस्तेमाल के दौरान अचानक से तेज़ बुखार या शदीद गला ख़राब हो जाए तो इस गोली को बंद कर दें और फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये इस गोली के इस्तेमाल के एक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है जो कि कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। अब हम आते हैं उन 3 चीज़ों की तरफ जिनकी वजह से आपकी जो थायरॉइड की रिपोर्ट है या टीएसएच की जो रिपोर्ट है वो गलत या अनरिलायबल हो सकती है। इनमें सबसे पहले आता है बायोटिन। बायोटिन एक सप्लीमेंट है जो कि बालों, नाखूनों और स्किन केयर के जो सप्लीमेंट्स हैं, उनके अंदर शामिल होता है। ये टीएसएच का जो एसे होता है, उसके साथ इंटरफियर करता है, यानी जो उसको रिपोर्ट करने का अमल है या उसको नापने का अमल है, उसमें इंटरफियर करता है और इसकी वजह से जो टीएसएच की वैल्यू है, वो इनएप्रोप्रिएटली लो आती है। तो आप टेस्ट कराते हैं तो ऐसे लगता है कि टीएसएच लो हुआ है, T4, T3 नॉर्मल है, तो पेशेंट को सबक्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज़्म है। जबकि ऐसा नहीं होता, वो बायोटिन की वजह से होता है। तो अगर आप बायोटिन या इस तरह का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि टेस्ट कराने से 3 से 7 दिन पहले इस सप्लीमेंट के इस्तेमाल को बंद कर दें। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको कोई शदीद बीमारी हो, बुखार हो तेज़ किस्म का या कोई भी शदीद किस्म की स्ट्रेस हो। अगर उस दौरान थायराइड के टेस्ट कराए जाएँ तो टीएसएच, T4 और T3 अक्सर औक़ात बिल्कुल लो आते हैं, यानी सप्रेस हुए होते हैं, जिनको हम सिक यूथायराइड भी कहते होते हैं। इसके लिए किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जब वो बीमारी या सिकनेस, स्ट्रेस ख़त्म होती है तो ये रिपोर्ट खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और तीसरी कंडीशन है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में टीएसएच, T4 और T3 की जो नॉर्मल रेंज है वो डिफरेंट होती है और उसको उसी के मुताबिक इंटरप्रेट करना चाहिए। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका थायराइड का टेस्ट होता है और उसकी रिपोर्ट ख़राब आती है, तो इस वीडियो को सुनने के बजाय आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। वो आपको बताएँगे कि अब आपने क्या करना है। तो इस वीडियो का खुलासा ये है कि जो टीएसएच है, वो बेसिकली एक सुपरवाइज़र की तरह है। ये जो हमारा थायरॉइड ग्लैंड है, इससे बनने वाले T4 और T3 को सुपरवाइज़ करता है। अगर हमारा थायरॉइड ग्लैंड सुस्त हुआ है, कम काम कर रहा है, तो टीएसएच बढ़ जाएगा और अगर ये तेज़ हो गया है, ज़्यादा काम कर रहा है, तो टीएसएच कम हो जाएगा। लेकिन असल में जो थायरॉइड हार्मोन्स होते हैं, वो T4 और T3 होते हैं। अपने टेस्ट की जो रिपोर्ट है, उसके नंबर्स को उसी लैब की जो रेफरेंस रेंजेस हैं, हमेशा उनसे कंपेयर करें। दवाई शुरू करने के बाद या डोज़ चेंज करने के बाद अपने थायरॉइड के टेस्ट को कम से कम 6 से 8 हफ्ते के बाद कराएँ, उससे जल्दी नहीं। और अगर आप नियोमर्कोज़ोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुरू के दिनों में T4 और T3 को देखा जाता है, टीएसएच को नहीं। और एक अकेली मामूली सी एबनॉर्मल टीएसएच की रिपोर्ट किसी बीमारी का ऐलान नहीं है। इसके लिए दोबारा टेस्ट और डॉक्टर की राय ज़रूरी है। आज की ये वीडियो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ थायरॉइड की जो रिपोर्ट है उसके नंबर समझाने के लिए थी। सिर्फ़ अपनी थायरॉइड की टेस्ट की रिपोर्ट को देखकर खुद से अपनी दवाई को शुरू, बंद, कम या ज़्यादा ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको थायरॉइड की रिपोर्ट को समझाने की ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी HbA1c वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं इसी तरीके से जो आपका 3 महीने का शुगर का टेस्ट यानी HbA1c है, उसको समझने और उसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।